तो अपेरेंटली कर्नाटक असेंबली में कोई लॉ पुश हुआ है। इसका नाम है आई थिंक रोहित वेमुला बिल। और एक स्टूडेंट था रोहित वेमुला नाम का, जिसकी मृत्यु हो जाती है। मुझे ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता, बट आई थिंक इट वाज सेल्फ स्विच ऑफ परमानेंटली। तो उसका जो कुछ रीज़न दिया गया, या उसने एक लेटर छोड़ा था आई थिंक, जिसमें कि उसने कुछ चीज़ें बताई थी। अगेन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे उस स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, बट जो जो एक लाइक एक कर्सरी अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी चीज़ों की, उस हिसाब से ये था कि ही बिलोंग टू सर्टेन कास्ट, जिसकी वजह से उसको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से उसने ऐसा डिसीजन ले लिया। तो उसके नाम पे इस बिल का नाम है। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने देखी है, श्याम शर्मा शो जो करते हैं श्याम शर्मा और अभिजीत अय्यर मित्रा और कुशाल मेहरा, उनके ऊपर वो वीडियो देखते हैं। It's a terrible day if this laws like this start getting passed around the country. But I think it's also a terrible day. Just read the provisions of the law, okay? So the law that we're talking about is it's not a law yet, obviously, but it's the Rohit Vemula bill that has been proposed by the Karnataka Congress government with full endorsement of Rahul Gandhi. So according to the bill, as far as I understand, I'm putting it up on the screen, okay? I'm putting it up on the screen. Nikal do. Just So read. so a non-bailable, cognizable FIR can be filed against you without evidence, basically mainly on an accusation. And this is to protect OBCs, scheduled caste, scheduled tribes, as well as एक थोड़ा सा हम ही पढ़ लेते हैं। कर्नाटका रोहित वेमुला बिल अलाउज नॉन बेलेबल अरेस्ट and rupees 1 lakh fine on accused without evidence. Without evidence. What does it allow? A non-bailable, cognizable FIR can be filed against you without evidence, just accusation. Accused must pay up to 1 lakh as compensation before trial, before guilt is proven. Even if you didn't commit it, if you helped, encouraged, or didn't stop it, you can be jailed. तो मतलब अगर ऐसा कोई क्राइम हो और बराक ओबामा क्योंकि वो अमेरिका में है उसे रोक ना पाया हो, तो अब बराक ओबामा को भी बुला के जेल में डाल सकते हैं। अबे इसके अंदर तो पूरी दुनिया आ गई ना इस क्राइम इस डेफिनेशन के अंडर। यू कैन बी जेल्ड। नो सेफ गार्ड्स इफ द कंप्लेंट इज फॉल्स, जीरो कॉन्सिक्वेंसेज फॉर मलिशियस इंटेंट। मतलब अगर कंप्लेंट फॉल्स है, ये पता चलता है, कोई उसके अगेंस्ट वो नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है कि अगर किसी ने मलिशियस इंटेंट से किसी और के खिलाफ। यार कानून का पूरा पूरा बेसिस इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी कहाँ गया भाई? ये क्या क्या बकवास है ये। और जब मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी चपड़ासी बनने का लायक नहीं है, प्रधानमंत्री तो छोड़ दो, तो लोग कहते हैं राहुल गांधी ये वो, बीजेपी गवर्नमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया, इधर ब्रिज गिर गए। अबे भाई राहुल गांधी इतना बड़ा लस्सन है कि ऐसे बिल को सपोर्ट कर रहा है। बनाओगे उसे आप प्राइम मिनिस्टर, बनाओ भाई, एंजॉय करना फिर उसके बाद। मुस्लिम्स सिर्फ इसमें जो सो कॉल्ड जनरल कैटेगरी है वो नहीं इंक्लूडेड है, बाकी सब लोग इंक्लूडेड है। Accused could be made to pay up to 1 lakh as compensation before the trial, before the guilt is proven. Even if you didn't commit the crime, but if you, quote, helped, encouraged, or didn't stop the crime, you can also be found culpable. Yes. So that is as broad of a definition as I've ever heard. ब्रो इस डेफिनेशन के अंडर पूरी दुनिया फॉल करती है, सारी ह्यूमैनिटीज। पोलैंड में बैठा हुआ एक फार्मर भी तो इसे नहीं स्टॉप कर रहा ना, तो अगर आपने स्टॉप नहीं किया तो आप हो गलत। For somebody to be found culpable. This is basically the communal violence bill restarted. Same thing. That's what Kushal and I were just talking about offline. This is So communal violence and SC/ST Act rolled into one. That's what this is. So there's a difference here. This is the communal violence bill, but they made a mistake last time in the communal violence bill. This is my analysis. I don't know if you two agree with it. Communal violence bill के time पे they said the quiet part out loud, which was very bad strategically and politically. So this time they have couched it with the caste angle. But tell me this: when the Muslim is in case, what if the Muslim
and Hindu conflict in that case is between a Hindu who is a Dalit, SC, or a or a OBC. Because see, as per Indian law, what is a Hindu? Anybody who's not a Christian, Muslim, Parsi, Jew is a Hindu in Indian law. Let's be very clear. Indian law on what a Hindu is. So when a case is filed against a Hindu or Muslim concept, because the minority is the Muslim in that case, that means this bill itself is anti-Dalit. Yeah. This is the most anti-Dalit legislation I have seen. Where are the maximum conflicts between Hindu Muslims? Yeah. Is in Dalits and Muslims, OBCs and आपके Muslims. साथ मैंने कुशल व्हाट्सएप पे एक ट्वीट शेयर किया है, वो जरा खोलना. व्हाट्सएप पे आपने ट्वीट शेयर किया? हाँ, एक मिनट, मैं खोल रहा हूँ. एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. हाँ. ये एक्चुअली है ना, दिस इज द मोस्ट एंटी SC/ST OBC legislation in the history. ये है ना, आपने लिया releasing results of a survey carried out by the association. Its president Adarsh Muni Trivedi said the survey also showed that 81% cases under SC/ST Atrocities Act were registered against persons from OBC section, 14% upper caste and 5% minority sections. Yes. So अरे ये bills नहीं यार, these are not workable legislations. 81. आप सोच के देखो कि अगर इस बिल में से कौन है एक्सक्लूडेड. बेसिकली अपर कास्ट हिंदू एक्सक्लूडेड है, राइट. अपर कास्ट हिंदू कितनी पॉपुलेशन है इंडिया में? 10%, 15%. तो अगर बाकी की 85% एक दूसरे को जितना मर्जी जो भी करे एक दूसरे के साथ, उस पे इस बिल का कोई वो ही नहीं है, कोई कोई इफेक्ट ही नहीं है. क्या बिल है भाई, बढ़िया है. कर्नाटका कांग्रेस आई थिंक सेल्फ डिस्ट्रक्शन की राह पे इतनी तेजी से भाग रही है. मतलब उसको लग रहा है कि मुझे ये अचीव करना है, इससे पहले इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, मुझे ये अचीव कर लेना है कि कांग्रेस में हम अपना सफाया कर दें पहले इस देश से. तो ओबीसी के खिलाफ फाइल किए थे केस, अब ओबीसी को भी इंक्लूड कर लिया, अब क्या करेंगे? अब बेचारा दलित क्या. इसको समझो डेटा को यार. ये जो इस तरीके केसेस हैं, इसमें से 81% में अक्यूज्ड जो होता है वो ओबीसी से ही होता है, और 5% में अदर माइनॉरिटी से. यानी कि 86% लोगों को ये बिल कवर ही नहीं कर रहा. इस बिल का इफेक्ट 86% केसेस को कवर नहीं कर रहा. क्या करेगा? What does he do? Because now the OBC is protected. 80% of the cases were against the OBC. Now the OBC is protected. Now what does the SC/ST do? उसकी तो लग गई. This is the most anti-Dalit legislation. Most anti-Dalit. This is what people need to understand. Please repeat it clearly, Kushal, so people can understand this. The greatest atrocities happen from the one caste above. Correct. Or the caste that you're in competition with. So you know the tanner, the butcher, these are the professions of the Dalits which are also occupied by Muslims. Mm-hmm. That is where most of the violence happens, Dalit Muslim Correct. violence. The second is the one above you who is the OBC, who is your actual thekedar or landowner or whatever. Where it is the second level of violence. You remove those two from the category, that's the end of it. और यार ओबीसी में तो भाई जाट भी आते हैं, एबीसी में तो गुज्जर भी आते हैं. ये कोई गरीब कम्युनिटीज थोड़ी है इंडिया में. मुझे पता है कि ये लोग आरक्षण मांगते हैं. राजस्थान में रेल पटरी जाम वाम कर देते हैं, स्पेशली गुज्जर्स का मैं देखता था, और हरियाणा में जाट्स का कि भाई हमें रिजर्वेशन दो. यार तुम इंडिया के कंपैरिजन में सबसे अच्छी लाइफस्टाइल में बैठे हुए हो. फुल तुम्हारा जिसे कहते हैं दबदबा भी है. फॉर एग्जांपल राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, ये जो सारा एरिया है, इस पूरे एरिया में तो आई थिंक जाट्स के लिए फाइनेंशियली भी और ओवरऑल पॉलिटिकल पावर में भी, फाइनेंशियली पैसे के पावर में भी, ज़मीन भी इनके पास है. सेम यादवों के साथ सीन है. दिल्ली के आसपास वेस्टर्न यूपी में, इवन ईस्टर्न यूपी और बिहार में भी ज़मीनें भी बहुत हैं. राजस्थान में भी गुज्जर्स बहुत पावरफुल कम्युनिटी है, पॉलिटिकली भी, फाइनेंशियली भी. फिर भी ये आते ओबीसी के अंडर है. तो अब इनको आई थिंक हरियाणा में जाट शायद जनरल में आते हैं, जो कि कह रहे हैं कि हमें ओबीसी में डालो. ये एक ऐसा देश है, एक्चुअली देश नहीं है, ये एक ऐसी नीति है. आरक्षण बनाने के वक्त ही जो बनाएगा वो ये बात समझो, या जो इसको सपोर्ट करता है वो व्यक्ति ये बात समझो कि जस्ट एक आइडेंटिटी के बेस पे अगर तुम इतने ज़्यादा लाइफ ऑल्टरिंग
सहूलियतें दे रहे हो किसी को, तो हर कोई अपने आप को उसी के उसमें क्लेम करना चाहेगा। जैसे चाइना 9 डैश लाइन के बिल पे पूरा का पूरा साउथ चाइना सी 9 डैश लाइन के कॉन्सेप्ट के बेस पे पूरा का पूरा साउथ चाइना सी क्लेम करता है, जो कि एक नंबर की, जिसे कहते हैं हमारे यहाँ एक वर्ड होता है थित्थर, मतलब जिसको कि बात से मुंह से बात समझ में नहीं आती, जिसके कि जिसको सही सही बात समझ में आती है। उसी तरीके से जैसे चाइना पूरा साउथ चाइना सी क्लेम करता है, वैसे हर कोई भाई रिजर्वेशन भी क्लेम करेगा। हमारे साथ तो जी ये हुआ था, हमारे साथ तो जी वो हुआ था, ठीक है। ब्राह्मण बोल देंगे भाई कल को कि अरे हम तो भिक्षा मांगते थे, हम तो हमेशा से गरीब रहे हैं, हमें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा आरक्षण की। तो समझ रहे हो, राजपूत कह देंगे भाई हम हमेशा वॉर में लड़ते आए हैं, अपनी कुर्बानी देते आए हैं, उसके बदले हमें अब आरक्षण चाहिए। ये तो फिर कोई नहीं बचा ना क्योंकि फ़ायदा इतना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अगेन भाई करना है करो, मैंने तो अपने आप को इस इक्वेशन से ही निकाल लिया है, क्योंकि मैं एक, जिसे कहते हैं कि ऐसी बिल्डिंग में खड़ा नहीं रहना चाहता जो बेसिकली जिस बिल्डिंग के सारे लोग उस बिल्डिंग को जलाने के लिए फुल जोश में आतुर हैं, और जो थोड़े से लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं नहीं मत जलाओ मत जलाओ, उनको थप्पड़ मार के चुप करवा देते हैं, ठीक है। तो और इसमें सब है, लाइक जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सब ही इसमें इंक्लूड है। You're basically following out the entire thing, ना? और आप बोलते हो, you know, अभिजीत, you just said that most of the ये जो communal violence होती है, ये होती है between Muslims and either scheduled caste और OBCs. Majority communal violence जो होती है, ये GC में नहीं होती जनरली। तो अब क्या recourse है? What? देखो किसी भी तरह का वायलेंस और ग्रीवेंस ना, जाति वाती छोड़ दो, पूरी दुनिया में जो लोग एक दूसरे के आसपास रहते होंगे और एक दूसरे के साथ काम करते होंगे और जिनके इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते होंगे, उनके ही बीच में होंगे। जाति, कास्ट, कलर, ये वो फलान ढिमकाना, किसी का कोई लेना देना नहीं होता इससे। What recourse does the scheduled caste or the OBC have if the Muslim now claims कि देखिए मेरे साथ तो hate crime हो रहा है? Zero. मैं इनकी गांठ तोड़ दूंगा, लेकिन ये कुछ भी करेंगे तो hate crime है। You've literally permitted the worst. You've given protection to the worst perpetrators of anti-Dalit violence. Yeah. It is this is not the Rohit Vemula protection bill. This is the SC/ST atrocity karo bill. Yes. Atrocity provision bill. This act itself, everybody voting for it and proposing it should be arrested under the SC/ST atrocity. तो राहुल गांधी तो अरेस्ट हो जाएंगे फिर। And remember, यही चीज है जो 2019 के इलेक्शन के पहले ये लोग करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर every little piece, कोई भी लड़ाई होती थी या कुछ भी होता था, उसको हेट क्राइम का ये एंगल दे देते थे। ट्रेन की सीट पर लड़ाई हो गई, हेट क्राइम। ये क्रिकेट में लड़ाई हो गई, हेट क्राइम। कल को कोई शेड्यूल कास्ट का या कोई ओबीसी का आदमी को कुछ भी झड़प हो जाती है मुसलमान के साथ, तो मुसलमान तो बोल देगा कि भाई रोहित वेमुला लॉ के अकॉर्डिंग दिस इज अ हेट क्राइम, जेल में डालो इसको। क्या करोगे आप? मुसलमान के बराबर आप चीट दोगे, मुसलमान बोल देगा ये तो हेट क्राइम है, डालो जेल में इसको। या मैं भी यही सोच रहा था। कर्नाटका की स्टोरी खत्म। अगर ऐसे बिल्स आए एग्जैक्टली, आप समझ नहीं रहे हो, कोई बिजनेस ऐसी जगह में आएगा ही नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड what Indian politicians have in mind. I don't know what the end game for Indian politics is. मुझे सीरियसली नहीं मालूम हम क्या चाहते हैं। पता नहीं आपने वो स्टेटमेंट सुनी यार, मतलब ऑफ द कफ रिमार्क मारा है इन्होंने। एग्जैक्टली मैं भी ये कहना चाहता कि भाई अगर कर्नाटका में ये बिल पास हो जाता है ना, क्योंकि जिसके कि थोड़े बहुत चांसेस इसलिए हैं, हालांकि ये स्ट्राइक हो जाना चाहिए कोर्ट वगैरह में, क्योंकि इससे ह्यूमन राइट्स ही बेसिक ह्यूमन राइट्स ही वायलेट हो रहे हैं। बट ये अगर पास हो जाता है, लेट्स से किसी चमत्कार के तौर पे, तो वैसे ही कर्नाटका के ऊपर लैंग्वेज वायलेंस और इन चीज़ों के ऊपर वो नेगेटिव न्यूज़ में ही है, और इस वजह से वो जो ग्रोथ स्टोरी अपनी कर रहे हैं ना, वो सब ख़राब हो जाएगा। सेम चीज़ मैं हरियाणा के बारे में सोच रहा था। हरियाणा में आज से लाइक 2-3 साल पहले एक वो बिल ला रहे थे जिसके थ्रू कि हरियाणा में प्राइवेट कंपनीज़ को भी, और सरकारी को तो ऑफकोर्स, लाइक 90% या पता नहीं 80% हायरिंग सिर्फ हरियाणवीज़ को ही करना पड़ेगा। भाई सारी कंपनियां छोड़ के भाग जाएंगी। अबे ये देख के थोड़ी हायर करता है, कभी कभी इंटरव्यू देने जाओगे, एचआर ये थोड़ी पूछता है कि तुम कौन से स्टेट से हो। वो तो उल्टी चीज़ हो गई ना। लोग कहते हैं वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन रेस, जेंडर, योर बैकग्राउंड, योर स्टेट और वट एवर। ये तो उल्टा हमारी कंट्री, मतलब जैसे कहते हैं ना, दुनिया कोशिश कर रही है न्याय के रास्ते पे चलो, सरकार का काम होता है, और हमारे यहाँ अन्याय के रास्ते पे चलने के लिए बढ़ा रहे हैं। बढ़िया है। क्या नाम है,
उदित राज है उनका नाम, हाँ उदित राज जी ने ये ANI पे ये था, कोट कर रहा हूं मैं उसका, when Rakesh Sharma was sent earlier, the SC ST OBC people were not that educated. This time it was the turn to send a Dalit. It is not that the NASA conducted an exam and then there was a selection. Any Dalit or OBC could have been sent instead of Shukla ji. यार क्या हो रहा है हमारे देश में, हम क्या बोल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम ये सब चीजें? यार वो आदमी ऊपर स्पेस स्टेशन में जा रहा है, उसकी कास्ट देख के भेज रहे थे क्या उसको? किधर तो we have to draw a line. हमारे पॉलिटिशियंस इतने ये एटीट्यूड रखो, अगले 500 साल में भी नहीं जाओगे, बढ़िया है। रीजन हो गए ना इसमें, क्योंकि उनको मालूम है दिस इज द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, बिकॉज अगेन लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि इंडिया में ट्राइबलिज्म जिंदाबाद। चक्कर पता है क्या है, एक नंबर के बेवकूफ गंवार लोग हमारे यहाँ नेता हैं और वो ऐसे ट्वीट कर देते हैं, और उनको पढ़ के जो भावुक कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो चाहे दलित समाज से आते हो चाहे जिस भी समाज से आते हो, वट एवर, राइट, वो इनको पढ़ के लगता है अच्छा हमारे बारे में बात हो रही है। अबे चूतिया बना रहे हैं तुम्हें, तुम्हारी एक्चुअल हालात पे उस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम क्या जाने वाले थे उसकी जगह? क्या तुमने एप्लीकेशन डाली थी जो रिजेक्ट हो गई? ये भाई इसकी यही तो प्रॉब्लम है ना, लीडर, नेता, लीडर जो कैरेक्टर होता है समाज को लीड करता है टुवर्ड्स प्रोग्रेस या बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स लाइक मैच्योरिटी। हमारे लीडर ऐसी बातें करते हैं जिससे कि और जो आम आदमी है वो चुतिया जाए इस बात को सुन के। जिसको समझ आएगी वो 4 गालियां देगा और जिसको समझ नहीं आएगी वो इनके पीछे लग लेगा। इस देश में छोड़ो यार, हर किस्म का ट्राइबलिज्म इंडिया में चलेगा। हंसो इसको जोक समझ के जिंदगी का। Then what happens अगर जो मुस्लिम्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें क्या रिकोर्स बचा लोअर कास्ट मुस्लिम्स के पास? जैसे अगर कोई एनीवे तो ये बेसिकली एक बिल आया है, रोहित वेमुला बिल, जो कि एब्सोल्युटली जिसे कहते हैं ना मोरॉनिक है। और इस पे मुझे एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग डिस्कशन का पार्ट लगा था और इस पर मैं थोड़ी बात करना चाहता था, तो इसलिए मैंने इसे शेयर करना समझा बेहतर। और इसलिए मैं कभी कभार अपने आप से भी पूछता हूँ कि यार मुझे क्या ज़रूरत है या फिर मैं क्यों बीजेपी को ही सपोर्ट करूँ मैं खुद, क्योंकि इंसान को अपने आप से अपने बिलीफ्स को क्वेश्चन करते रहना चाहिए। तो मैं भी कभी कभार सोचता हूँ कि क्या फ़ायदा बीजेपी को, ये हो जाता है उनके राज्य में भी, सारे तरीके के उल्टे सीधे काम हो ही जाते हैं उनके राज्य में भी। और क्यों, मतलब राहुल गांधी से तो मैं श्योर हूँ, उसके बारे में मुझे कभी डाउट नहीं आया कि उसको पीएम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। उसके बारे में पीएम ना बनने की 1 करोड़ वजह हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई अमीर फैमिली से आया, सेकंड ऑफ ऑल कोई एडमिनिस्ट्रेशन का वो नहीं है, एक ही फैमिली के क्या फारपुश्त के बंदों को बनाते रहोगे क्या? गांधी फैमिली भाई पूरी दुनिया में SC ST का हक दिलाऊंगा, इसका दिलाऊंगा, उसका दिलाऊंगा, तुम्हारे साथ ये गलत कर रहा है ये वो। अबे तू खुद भाई खुद को ब्राह्मण बोल रहा है, ठीक है, और तू मतलब 8 पुश्तों से तुम इस देश के प्रधानमंत्री बन रहे हो, तो तू हट ना, तू हट किसी अपनी जगह ये क्लेम कर कि भाई कांग्रेस अगर जीतेगी तो हम इस SC ST को बनाएंगे प्रधानमंत्री, तब तो हम तुम्हें सोचे कि आइडियोलॉजिकली तुम हो, अदरवाइज तुम हो 1 नंबर के हिपोक्रेट। कि तुमको प्राइम मिनिस्टर बना दे तो तुम सबको दिला दोगे, तुम्हारे बाप ने क्यों नहीं दिलाया, तुम्हारी माँ उससे पहले के जो थे उनकी माँ जो थी उन्होंने क्यों नहीं दिलाया, उनके जो पिताजी थे उन्होंने क्यों नहीं दिलाया? क्या क्या मूंग दल रहे थे सारे के सारे बैठ के, क्या कर रहे थे? तो उस पर मुझे कभी कोई शक नहीं हुआ कि राहुल गांधी को क्यों नहीं बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। ही इज़, जैसा कि मैंने कहा, चपड़ासी बनने के लायक बंदा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। बट कभी कभार होता है ना कि यार बीजेपी भी कौन सा कोई बहुत बढ़िया पार्टी है, जो कि इवन इसका नाम में भी लिखा है बीजेपी इज़ द सेम एज कांग्रेस। पर यार इस तरीके के एब्सोल्युटली मोरॉनिक टेक्स को तो सपोर्ट नहीं करते। राहुल गांधी इसको सपोर्ट कर रहा है यार, उसको पूछ लोगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बता दे तो इधर उधर देखने लग जाएगा। और मैं हमेशा की तरह एक और बात बोलता हूँ, राहुल गांधी का आज तक एक कोई वक्तव्य उठा के मेरे आगे ले आओ जिसमें उसने एक आइडिया प्रपोज किया हो, जिसको उसने लॉजिकली जस्टिफाई किया हो और उसके कॉन्सिक्वेंसेज और उसके जो उसके रिजल्ट में आने वाले इंप्रूवमेंट्स होंगे उन सब को ठीक से लॉजिकली समराइज करके बताया हो। मैंने आज तक नहीं देखा। मैं उसके इंटरव्यूज़ या वक्तव्य जो भी कभी कभार देखता हूँ किसी के साथ, देखते देखते थोड़ी देर में अब क्या बात हो रही है, क्या बोल रहा है, कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को जो लोग सपोर्ट करते हैं या जो उनकी पार्टी के और दूसरे लोग हैं वो कलेक्टिवली प्रिटेंड कर रहे हैं कि राजा ने कपड़े पहने हुए जबकि राजा नंगा है वाली वो वाली जो एलेगोरी है या फिर एनालॉजी है वही बैठ रही है इनके ऊपर पूरी।
तो ऐसे ही समय में यही सब बातें सुन के, यही सब चीज़ें देख के फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, कम से कम बीजेपी मतलब लिटरली ऑफ द क्लिफ तो ड्राइव नहीं कर देगी ना इस कंट्री को ऐसे ऐसे बिल लाके। आप इमेजिन करो कोई भी जो, अगेन एक और मैं आपको राहुल गांधी का कारनामा बता देता हूँ, कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी हम ले आएंगे रिजर्वेशन, 75% तक कर देंगे। मुझे बस अब आप इतना बता दो, कौन सी फॉरेन कंपनी आके इस सेसपूल में, क्योंकि कोई भी कंपनी यहाँ आएगी उसको हायर करने पड़ेंगे लोग, अब वो क्या देखेंगे, वो टैलेंट पे हायर करें या इन चीज़ों पे हायर करें? वो सरकारी लोग तो नहीं है, वो निकलेंगे नहीं यहाँ से भाग भाग के, बोलेंगे भाई हमारा प्रोडक्ट लेना तो लो, वरना हम तुम्हारी कंट्री में तो नहीं कर रहे एस्टैब्लिश। तो कंट्री ग्रो करने का ये कौन सा तरीका है भैया? अगर आपको कास्ट सिस्टम और डिस्क्रिमिनेशन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इनको कम करना है तो इन डिफरेंसेस को मिटाइए ना। जो ऐसे बैकग्राउंड के लोग हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जो गरीब हैं, जिनके पास साधन नहीं है, उनको उनके हालात के बेस पे दीजिए ना सहूलियतें। और मैं अगेन मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि देश का वो वर्ग जिसके हालात ख़राब है उनको सहूलियत नहीं मिलनी चाहिए किसी भी तरीके की, बट देश के मेरिट की कीमत पे नहीं, देश के भविष्य की कीमत पे नहीं। उन लोगों को आप सपोर्ट दीजिए पूरा, जिस तरीके का भी हो सकता है, जिस व्यक्ति का, जिस बच्चे का जैसा टैलेंट है उस हिसाब से फ्यूचर में ग्रो करने के लिए। बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जस्ट बिकॉज कास्ट बेस पे बना हुआ है, तो मान लो एक गरीब भी व्यक्ति है जो बड़ी कास्ट से है सो कॉल्ड, उसको तुम गरीब ही रहने दोगे, और जो ऑलरेडी 4 जनरेशन से IAS बनते हुए आ रहे हैं, मुझे पता है क्रीमी लेयर का सिस्टम है, बट उसके लूप होल्स ढूंढ लेते हैं ये लोग। एक पूजा खेड़ेकर या पता नहीं जो भी उसका नाम था, अभी रिसेंट केस है, जो 4 जनरेशन से ऑलरेडी नौकरशाह हैं, IAS हैं, वट जो भी हैं, उनकी अगली जनरेशन भी IAS ही बन रही है। ये कौन सी ह्यूमैनिटी है, ये कौन सी सोच है, ये कौन सी डेवलपमेंट है, ये क्या है? मतलब कैसा, इवन अगर आप सोशल जस्टिस में विश्वास रखते हो तो ये कैसा सोशल जस्टिस है? अपने आप से ही खुद पूछ लो, ठीक है? कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, आई डोंट नो, मेरे माइंड में नहीं घुसता। हो सकता है कि मेरे पास इनफ ब्रेन सेल नहीं है इस ग्रेट एल्गोरिदम को कैलकुलेट करने के लिए। एनीवे, तो जब ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं तभी याद आता है कि ठीक है यार, एटलीस्ट बीजेपी का इतना बुरा हाल नहीं है।